कहते हैं कि सोशल मीडिया वो खेत है जिसमें बोता कोई और है और काटता कोई और है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लड़की ने एक पोस्ट किया जिसमें सिगरेट नहीं पीने वाले को लूजर बता दिया, और वो फोटो जब वायरल होने लगा तो एक डॉक्टर ने उस पर ऐसा जवाब दिया कि उस डॉक्टर का जवाब और ज्यादा वायरल होने लगा। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लड़की ने हाथ में चाय का कप लिए और सिगरेट लिए हुए एक फोटो डाला। फोटो के कैप्शन में लिखा, हे स्मोकर्स एंड लूजर्स, ब्रैकेट में लिखा था नॉन स्मोकर्स। मतलब ये कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं वो लूजर्स हैं। और ये फोटो डालते ही वायरल हो गया। अब तक इसको 1.2 मिलियन लोगों के द्वारा देखा जा चुका है। इस फोटो पर और कैप्शन पर नजर पड़ी एक डॉक्टर की जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, और उनका जब जवाब इस पर आप देखेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। और उनका जवाब ऐसा था कि उनका जवाब भी वायरल हो गया। उनका जवाब जो है लगभग 8.5 लाख लोगों के द्वारा अभी तक देखा जा चुका है और 2,500 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। डॉक्टर साहब उस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि द यंगेस्ट पेशेंट आई हैव सेंट फॉर अ ट्रिपल बाईपास सर्जरी was a 23-year-old girl smoker. Be a loser as per this lady and live healthy. डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो सबसे कम उम्र की अब तक मैंने किसी लड़की को, जो पेशेंट को भेजा था ट्रिपल बाईपास सर्जरी के लिए, तीसरी बार बाईपास सर्जरी के लिए, वो 23 वर्ष की एक लड़की थी जो स्मोक करती थी, जो सिगरेट पीती थी। और अब जो है आप इन मोहतरमा के हिसाब से लूजर बन जाइए और हेल्दी जीवन जीजिए, स्वस्थ वर्धक जीवन जीने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर साहब ये लिखते हैं। और डॉक्टर साहब का ये जवाब लिखना था कि सोशल मीडिया पर उनका जवाब वायरल होने लगा। लगातार डॉक्टर साहब को टैग करके लोग प्रश्न करने लगे और पूछने लगे, लड़की के बारे में जानकारी लेने लगे कि 23 साल, एक व्यक्ति ने लिखा कि 23 साल, इतनी कम उम्र में किसी को कैसे कैंसर हो सकता है, कि वो कब से स्मोक करती थी। डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया कि शायद 12 या 13 वर्ष की उम्र से वो स्मोक करती थी। एक दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या उस लड़की का कोई पारिवारिक इतिहास रहा है कैंसर का या हार्ट अटैक का। डॉक्टर साहब का जवाब आता है कि बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक व्यक्ति, अश्वत्थ राम नारायण नाम के एक व्यक्ति हैं, जो ये ट्वीट करते हैं और पूछते हैं कि क्या धूम्रपान छोड़ने के बाद इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और इससे होने वाले नुकसान को ठीक करने के तरीके बताइए, और कृपया दस्तावेज भी साझा कीजिए, अगर उपलब्ध है तो बहुतों के लिए मददगार होगा। डॉक्टर साहब इसमें एक फोटो अटैच करते हैं जिसमें आपको डिटेल्स दिखाई देती है कि आपको सिगरेट छोड़ने के बाद कितने घंटों या कितने दिनों में या कितने महीनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा और क्या फायदा होगा। अगर आप सिगरेट छोड़े 72 घंटे हो गए हैं तो 72 घंटे के बाद जो है आपकी ब्रोनिकियल नलिकाएं शिथिल होने से सांस लेना आसान हो जाता है, फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार होता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। 3 महीने अगर आपको सिगरेट छोड़े हुए हो गया है तो रक्त संचार बेहतर होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। और अगर 1 से 9 महीने हो गए हैं आपको सिगरेट छोड़े हुए, तो आपको जो फायदे होंगे वो होगा, खांसी और सांस की तकलीफ कम हो जाती है, साइनस जमाव और थकान कम हो जाता है। अगर 1 वर्ष से अधिक हो गया है आपको सिगरेट छोड़े हुए तो कोरोनरी हृदय रोग का खतरा 50% से कम हो जाता है। और अगर 5 से 10 साल हो गए हैं आपको सिगरेट छोड़े हुए तो धूम्रपान न करने वालों में स्ट्रोक और कोरोनरी हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है। और जो धूम्रपान नहीं करने वाले लोग हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर का खतरा लगभग आधा हो जाता है। जब सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी डॉक्टर साहब साझा करते हैं तो उनका जवाब भी वायरल होने लगता है और उनसे लगातार तरह तरह के प्रश्न करने लगते हैं लोग। उसके अलावा इस लड़की के पोस्ट पर भी लगातार कमेंट किए जा रहे हैं, लगातार रीट्वीट किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक लूजर हूं, मैं नॉन स्मोकर हूं और मुझे इस बात का गर्व है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और विशेष रूप से अपने सिगरेट पीने वाले मित्रों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए और उनको बता दीजिए कि सिगरेट छोड़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।